लखनऊ में जरूरत नहीं रहेगी और दिल्ली आप पहुंच जाओगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम कहना चाहते हैं आपसे कि भाई आप सोचिए, आज सम्राट अशोक जयंती मना रहे हो 16 तारीख, और चुनाव के पहले अभी बुद्ध जयंती भी है, उस दिन छुट्टी रहेगी। बुद्ध जयंती के दिन सरकार हमको नहीं बुला पाएगी मास्टर साहब, और उस दिन 14 प्रोग्राम लगाया हूं सवेरे 6 बजे से, आज भी अभी यहां से जाऊंगा जनसा में लगाया हूं। मेरा कहना बड़ा साफ है कि अगर सम्राट अशोक की जयंती आप मना रहे हो तो सम्राट अशोक के विचारधारा वाले लोगों के साथ, सम्राट अशोक की विचारधारा पर यदि आपने 1 तारीख को मतदान कर दिया तो बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहां जाओगे यह कहने की जरूरत नहीं है। हम बड़ा साफ साफ करना चाहते हैं। आप कह रहे हो अरे भाई हम ये नहीं कहना चाहते, हमारे आरपी भाई बैठे हैं, मुख्य अतिथि हैं, ये भी अपनी बात को रखेंगे बड़े तौर तरीके से के साथ। लेकिन एक बात तय है कि ये नोट कर लीजिएगा कि आरपी भाई भी अगर हैं तो तस्वीर का दूसरा पहलू, मास्टर साहब ने कहा है अपने भाषण में, आपने कहा है कि भाई हमको नेता का क्वालिटी और प्रकट बताओ, मतलब 3 क्वालिटी है। हम तीनों क्वालिटी के बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन एक चीज कहना चाहते हैं कि सम्राट अशोक की जयंती यदि सफल अइकौरा गांव में हो सकती है, मैं तो उस अइकौरा गांव को जानता हूं कि यहाँ की लड़ाई पूरे जवार में, महाई में, पूरा परगना में सब जगह प्रसिद्ध है। याद है ना प्रधान जी, एक प्रधान जी और एक राजेंद्र जी का वही गली का झगड़ा, आज उसी गली से मैं होके आया, बल्कि डॉक्टर रंजीत साहब थे तो के पहुंचावदन कहा ये वही गली है जिसका 1000 बार भी पंचायत हुआ तो नहीं हल हो पा रहा। हंसिए मत, मैं सही बताया हूं एकदम 100% सच है बात ये। तो अगर वो गली का मसला हल हो सकता है तो सड़क से लेकर संसद का मामला भी हल हो सकता है, इकौरा से ये तय कर दिया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आइए मिल करके, हम ये नहीं कहना चाहते, आह्वान करना चाहते भाई आरपी जी आपसे भी मेरा निवेदन है, जिस समय सन 75 के जामिया इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में गले में रस्सी बांध करके जगदेव प्रसाद को घसीटते हुए थाने लाया जा रहा था, इंदिरा गांधी के आदेश पर लाया जा रहा था, और थाने में आने के बाद देखा गया कि जिंदा है तो उसको दोबारा गोली मारी। अगर इन लोगों ने नहीं बताया होता, नहीं समझाया होता कि हमारे वोट का सबसे बड़ा अधिकार है, तो शायद हम आज भी, भाई याद है पहली संसद इस देश में बनी थी, 525 मेंबर होते थे और 525 में 523 मेंबर ब्राह्मण होता था। तो के विषय में पूरी बात रखना कई घंटे का वक्त चाहिए, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आज सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई तो कलिंग विजय कर दिया, फिर जब उसने तलवार रखा तो विश्व के पूरे अगल बगल के सारे लोगों ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार किया, बल्कि उनके मन पर राज किया, और मन पर कर राज करने वाला राजा था सम्राट। और यदि मन पर राज करता था, जो व्यक्ति मन पर राज करता था, तब उसका राज बाबियान से लेकर के हिंदुस्तान रसिया के बॉर्डर पर। आप सोचिए जरा, सम्राट अशोक की बनाई हुई शिलालेखों को जो 84,000 जमीन के अंदर दफन है, उस शिलालेखों के निकलने पर तमाम सरकारें आ रही हैं, चाहे बाबियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही है, चाहे हिंदुस्तान में उसे खत्म करने का कुचक्र किया जाना है। लेकिन ये सच है कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी अगर कोई था तो वो सम्राट अशोक मौर्य था, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। बुद्ध के बताए हुए सारे उद्देश्य, सारे प्रासंगिकता की बातें अगर सम्राट अशोक ने अपने अंदर नहीं लिया होता, अगर उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण किया होता, तो आज पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बना नहीं। मैं कहना चाहता हूं, कुछ साथी बड़ा डायरेक्ट बोल गए, बहुत कुछ बोल गए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं 4 लाइनों में सिर्फ व्यक्त करना चाहता। नया संसद भवन बना है, बहुत अच्छी बात है, हम भी उस संसद का गुणगान करते हैं।
अच्छी बिल्डिंग बनी है, तिकोने आकार की है। 400 के जगह अब 800 संसद बनाने की योजना बनाई जा रही है। अपने मनमाफी की योजनाएं बनाई तैयार की जा रही है। लेकिन पुराने संसद भवन के गेट पर चंद्रगुप्त की जो मूर्ति लगी थी वो नए पे लगी है क्या आपको पता है? नहीं लगी है। नए पे तो ये चक्र भी नहीं लगेगा, वहां सिंगोल लगाया गया है। इससे बड़ी दूर कोई नहीं। आने वाले में जब लोग प्रवेश करते थे, सत्येंद्र जी जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करके बोलिए इस चीज को। अब उस सिंगोल लगाएगा, सिंगोल वहां डंडा लगा पालेगा तो 15 को इस चंदौली नहीं पूरे देश से भगाने का काम हम लोग कर देंगे, इसमें कोई जवाब नहीं। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा। तो पिछले बार भी कहा था, उसके पिछले बार भी कहा था कि 85 अपनी जगह तलाशे, हमें किसी दूसरे के यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा चाहे सत्येंद्र होगा, चाहे पुरेंद्र होगा, चाहे महेंद्र होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर 85 हमारा साथ देगा तो हिंदुस्तान में सम्राट अशोक का परचम पूरा लहराएगा, ये पक्का। मैं नहीं कहना चाहता इस बात में कि ये टिकट इनको मिला, इनको मिला, इनको मिला, किसको मिला, कहां मिला। रमेश जी भी बैठे हैं रात को 11-11 बजे। अरे टाइटल जोड़ले हटौले का हुई, चाहे घनश्याम प्रधान रहे चाहे घनश्याम चमार कह रहा, दोनों अंतर नहीं होने वाला बात। अंतर तो तब है जब इनके लोग आते। यहाँ बच्चियां बैठी हैं, लोग बैठे हैं। बताइए, सम्राट अशोक के समय की बात आप करते हो? जो जीटी रोड उसने बनवा दिया, आज एक पुल पुलिया बनवा के मार पेपर में छपत बा, इतना बड़ा पुल बन गया, इतना रोड बन गया, इतना रोड पिटाए गए। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में एक दिन 24 घंटे के अंदर कलकत्ता से लेकर पेशावर तक का रोड बना दिया। उसका जिक्र है, आप पता कर लीजिए। कोई है इसका दूसरा कोई उपकार नहीं। यदि भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग सम्राट अशोक को नहीं जानते। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोगों को कोई चीज जानकारी ही नहीं होती। मैं सही बता दूं, जब अभी एक शख्स ने यहां कहा कि मास्टर साहब ने, गणेश मास्टर साहब बैठे थे, बोल गए, कहे कि आजो के दिन सर्व स्कूल से छुट्टी नहीं मिला, 12:30 बजे हम यहाँ आई। मैं बताना चाहता हूं, बीपी सिंह जी की सरकार थी, इस बात के बारे में हमें जिक्र किया था, और भगवान बुद्ध की जयंती होती थी। जौनपुर के विधायक थे मौर्य जी, लालचंद मौर्य, आप नहीं रहे, दिवंगत हो गए, और हरकेवल प्रसाद, मैं, 4-5 लोग हम लोग गए थे। प्रधानमंत्री थे, राजा साहब, क्या मांगने आ, क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल अपने दादा का बर्थडे मनाने के लिए एक दिन छुट्टी चाहिए। कहा किस दिन? हमने कहा गौतम बुद्ध की जयंती जिस दिन पड़ती है उस दिन हमको छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, गारंटी। यानी अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया तो वो छुट्टी आज तक कैंसिल नहीं हुई, और बुद्ध जयंती के दिन आज छुट्टी होती है कि नहीं होती है? मैं सम्राट अशोक जयंती पर यह वादा करता हूं आपसे, आप हमारी बात को थोड़ा मानना शुरू करो। कल रामनवमी बना करके वो छुट्टी कर रहे हैं, मैं अशोक अष्टमी की छुट्टी लेने का हर समय। भुवनेश्वर जी ने बहुत अच्छी बात कहा, प्रधानमंत्री का नेता लोग सुधरे। ये भैया बतावा, कुर्ता पजामा छोड़ के चट्टी बनियान पा जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रधान जी।